रायगढ़ विधानसभा में हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं और यहाँ इंडिपेंडेंट बीजेपी से कि इंडिपेंडेंट? मैं इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हूँ अभी। स्वतंत्र है? हाँ, कब स्वतंत्र हुए? अभी हुई हूँ स्वतंत्र। हाँ। मैं क्योंकि मैं तो बीजेपी की क्रियाशैली से ही जुड़ी हुई, कार्यशैली से। हाँ। बाकी अभी मैं यहाँ पे स्थानीय होने के और लिए भी और 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ राजनीति में, और बीजेपी से ही अभी भी मैं बीजेपी से जुड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि करती हूँ, लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं? खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, बीजेपी के खिलाफ मैं नहीं लड़ रही तो हूँ। ये जो दृश्य दिख रहा है उसमें तो यही समझ में आ रहा है कि नहीं, ओपी देखिए- चौधरी लड़ रहे हैं बीजेपी से आधिकारिक रूप से। बिल्कुल जो अपना समझ है वो अपना अपना। हाँ। बाकी सब जानते हैं कि ये हक की लड़ाई है, और असल में इधर आप ना जी। अपना प्रचार भी करते रहिए। जी, बिल्कुल, तब तक बिल्कुल। मैं बता देता हूँ दर्शकों को कि हम रायगढ़ विधानसभा में इसलिए आए हैं क्योंकि पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी रायगढ़ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ इस बार माहौल क्योंकि हॉट बन चुका है, यहाँ गर्मा गर्म माहौल है। कांग्रेस बीजेपी के साथ इंडिपेंडेंट प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ का क्या माहौल है यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो गोपिका है वो चुनाव में क्यों उतरी है, क्यों उनको ऐसा लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए, इसी चीज को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर को आप दिखाइए और हम आपको समझाते चलेंगे कि गोपिका क्यों चुनाव लड़ रही है और क्या है उनकी कहानी। तो इतने सारे लोग साथ में चलते हैं जी, तो डेली का है ये। कम से कम 250-300 तक 400 तक भी हो जाते हैं हमारे साथ। महिलाएं ज्यादा जुड़ती हैं क्योंकि महिलाओं को कभी यहाँ विधानसभा में जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला है, उसके चलते भी महिलाएं खुश हैं। कम से कम एक लेडी स्वतंत्र रूप से हिम्मत तो करी है, लड़ रही है, तो उनके साथ हम लोग जरूर रहेंगे, बोल रहे हैं। चुनाव लड़ने के पीछे कारण क्या रहा, क्यों लगा कि मुझे चुनाव लड़ना ही चाहिए? बिल्कुल, देखिए कोई भी राजनीति में आता है तो क्षेत्र के विकास के लिए आता है, और लगातार मैं 20 सालों से क्षेत्र के विकास में जुड़ी हुई हूँ और मैं यहीं से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ। फिलहाल अभी भी मैं यहाँ जिला पंचायत सदस्य हूँ और लोगों का यही मानना था, जैसे अभी मैं जिला पंचायत 3.5 साल से यहाँ पे हूँ, तो 3.5 सालों में एक भी ऐसा दिन नहीं गया है कि मैं किस फील्ड में न रहूँ, लोगों से नहीं मिली, उनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करती हूँ। आपको लगता है कि आपको विधायक बनना चाहिए? मेरी जनता चाहेगी मुझे विधायक बनना चाहिए कि आने वाले समय में यदि जनता मेरे को चुनती है तो विधायक जरूर बनूंगी। और सेवा करने के लिए देखिए कोई बहुत बड़ा पद नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग जो क्षेत्र विकास करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग को जिस लेवल तक जाना चाहिए उस लेवल तक हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी लाइन से हटकर आप चुनाव लड़ रही है तो पार्टी वाले तो नाराज हुए होंगे? बिल्कुल, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं तो नहीं जानती नाराज है नहीं है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। और यदि मैं विधायक बनूंगी तो भी मैं बीजेपी ही में रहूंगी कि बीजेपी में अलग पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाली कभी भी। और मैं बड़ा स्टेटमेंट है। ओपी चौधरी क्या आपसे नाराज हैं? ओपी चौधरी का तो मैं नहीं जान सकती, लेकिन ओपी चौधरी हमारे घर आए थे, मैं उनसे बात भी की और बोली भी यदि आप चाहते हैं, क्योंकि आप खरसिया से भी चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ के 77,000 लोगों ने आपको मतदान किया था और उनका कर्तव्य था कि वहाँ के प्रति उनका जो भी निभाना चाहिए कर्तव्य को निभाना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं लगता कि 5 सालों में खरसिया के प्रति उनका जो कर्तव्य था निभाए हैं। और यदि वहाँ हारे भी हैं तो उनका कर्तव्य ये था कि एक बार वहीं से लड़ते कि वो जीत सकते थे। जी बिल्कुल जीत सकते थे। अब जैसे 77 रायगढ़ में हारेंगे कि जीतेंगे ओपी? मैं उसको कैसे बताऊं, अब तो जनता ही बताएगी, लेकिन जिस टाइप का समर्थन मुझे मिलना चाहिए बिल्कुल मिल रहा है और मुझे उम्मीद मतलब क्या कहते हैं सहयोग करेंगी। महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं आप? देखिए सबसे पहले हमारे रायगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे महिलाएं काम काज करती हैं, उनके लिए एक महिला हॉस्टल के लिए मैं सबसे पहले काम करना चाहूँगी। और अपना मिल लीजिए, तब तक मैं और लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। आप लोगों से मिल लीजिए। क्या नाम है चाचा? है कोटापुरा का है। गोपिका जी आपकी क्या लगती है? गोपिका जी हमने तो लगते तो नहीं है, नेता भर मानते हैं उनको। रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी नहीं है, महिला प्रत्याशी पहली बार आया है हमारा रायगढ़ क्षेत्र में, इसलिए हम उसका चुनाव जीत पाएंगे? जितवाएंगे पूरा विश्वास है। और बीजेपी में ही है? बीजेपी में तो है, बीजेपी ओपी चौधरी तो लड़ रहे हैं। अरे लड़ते तो है जी भाई, अपने हक के लिए तो लड़ रहे नहीं। आप बताइए। जी पूछिए। मैं आईडी पकड़ लेता हूँ, आप बताइए अपना नाम बताइए। भुवन लाल सोनका। तो आप उनके साथ रहते हैं? जी जी, अभी नहीं, मैं पहले 20 साल पहले से उनके साथ हूँ। जी जी। वो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी से अलग होकर लड़ रहे हैं, तो इससे कितना दिक्कत हो रहा है? नहीं बीजेपी से अलग नहीं, हम बीजेपी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे बहन जी ने बोली कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं बस।
दीदी, क्या नाम है आपका? जगह प्रधान कौन आई थी अभी? गोपिका गुप्ता। अच्छा, तो चुनाव लड़ रही है, आपको पता है? और बीजेपी से ओपी चौधरी लड़ रहे हैं, पता है? कौन जीत रहा है दोनों में से? क्या जितवाज भी करना कहने हैं? आप बताइए, आप बताइए। जे भी जितवा हाँ? जे भी जितवा क्या काम करवाना है बता से? जे भी काम करबे समग्र भलाई लग करूं। हाँ, भलाई करने वाले। तो रायगढ़ इसलिए खास हो जाता है क्योंकि उत्कल समाज के वोटर यहाँ ज्यादा हैं। बताइए, उत्कल समाज के वोटर कितने इधर रायगढ़ में? लगभग 40,000 है। 40,000 है। जी जी। अच्छा, तो इसी के भरोसे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, भरोसे नहीं, हम कोई समाज से हाँ। प्रतिबंधित नहीं है। हाँ। हम स्वतंत्र प्रत्याशी हैं, स्वतंत्र विचारधारा के हैं। हाँ। जी जी। नहीं तो एक चीज दिक्कत हो रहा है ना कि अब ओपी चौधरी भी लड़ रहे हैं, आप लोग भी लड़ेंगे, तो ऐसे में बीजेपी का वोट इधर कट जाएगा, उधर कट जाएगा और आप हार जाएंगे आप लोग। नहीं, हारने की उम्मीद तो नहीं है। हाँ। हम लोग जीत की ओर हैं, देखिए जनता तो की। दोनों जीतेंगे, ओपी चौधरी भी जीतेंगे? नहीं, ऐसा तो उनके बारे में आलोचना नहीं करना चाहूंगा मैं। हाँ, ठीक है। और चाचा, आपका क्या नाम है? विजय कुमार धरी। यहीं के रहने वाले? हाँ, इस गांव के हैं कि साथ में? साथ में हूँ। तो आपको क्या लगता है, गलत फैसला है कि सही फैसला? सही फैसला है। क्यों लड़ना चाहिए उनको चुनाव? देखो, ये पहले से जिला पंचायत में सदस्य रह चुके हैं। नहीं, ये चुनाव क्यों लड़ना चाहिए बताइए ना, सीधा सीधा। विधानसभा विधायक क्यों बनना चाहिए? उनका अधिकार भी है और महिलाओं के सम्मान के लिए भी, इसलिए। ठीक है, ठीक है। और आगे एक चलिए। चीज है, हाँ। गोपिका गुप्ता को दरकिनार किया गया है हाँ, पार्टी ने? पार्टी ने हाँ। पहले से, इसीलिए। आ रहा था जी, बताओ, खुल के बोलो। क्या हुआ, एक मीटिंग हुआ, हाँ। उसमें भी उनको बुलाया नहीं गया। हाँ। उनको दरकिनार कर दिए हाँ। और महिलाओं के सम्मान के लिए, हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हो। हाँ। 2-3 सवाल उनसे पूछना है। और कहाँ गई मैडम? कहाँ है मैडम? इधर ही आ रही है? आते तक हो जाएगा ना यहाँ? चलिए, 2-3 सवाल और है, लोगों से बातचीत हो गया। ये बताइए कि यहाँ पे तो लोग आपको चाहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपका अधिकार है बोल रहे हैं जी। लेकिन जो मामला फंसा है जी। रायगढ़ में, जी। कांग्रेस बीजेपी के बीच लड़ाई तो है ही, लेकिन जी। बीजेपी का बीजेपी से लड़ाई हो गया है, तो इससे लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी का वोट कट जाएगा। ऐसा आपको लगता है? देखिए, जनता चाहती है कि हमें ऐसी योग्य उम्मीदवार चाहिए जो जनता के साथ साथ हाँ। हमारे क्षेत्र के विकास करे। और बीजेपी, हम लोग का, मैं बोली, मैं भी बीजेपी से हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ, हाँ। लेकिन एक बार दिखना तो चाहिए कि वास्तव में जिस स्थानीय नेता को यहाँ पे सम्मान मिलना चाहिए, हाँ। ना मिलने से क्या हो सकता है। हाँ। मैं बीजेपी को हराने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मैं बीजेपी को हराना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं हक की लड़ाई को लड़ना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज लड़ रही हूँ। मैं हराना भी नहीं चाहती हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, ये कैसे संभव है? देखिए, हक की लड़ाई, मैं बोली हक की लड़ाई है। देखो, हार जीत तो अलग चीज है, मैं उनको हराना नहीं चाहती, लेकिन मैं जीतना चाहती हूँ, मेरा यही है। और मेन चीज भारतीय जनता पार्टी को जिताना है ना, तो मैं भी जीतूंगी तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, ऐसा नहीं कि नहीं पार्टी को जीती। जिताएंगे? जी बिल्कुल। ये एक चीज बताइए कि इस पूरे समीकरण में एक चीज और जो उभर के सामने आया जी। कि कहीं आप कांग्रेस से तो नहीं जुड़ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस से मैं जुड़ी नहीं हूँ और न जुड़ूंगी कभी। ये विश्वास है कि मैं रायगढ़ की पूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहती ओपी हूँ। को हराने के लिए आप कांग्रेस के साथ जुड़ गई हैं, पूरा सेटिंग हो गया, ऐसा है? देखिए, लोगों का कहना कुछ भी बोल सकते हैं, अभी ये चुनाव का टाइम है और मेरे नाम लेकर कहीं भी कुछ भी कोई बोलेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको एक निवेदन करना चाहूंगी, यदि मेरे नाम से कोई किसी को कुछ भी देता है या करता है, गोपिका दी है, तो एक बार मैं सभी जनता से निवेदन करूंगी कि दूसरे की बातों को ना सुने। यदि मेरे हाथों से या मैं कुछ कहीं पे कहती हूँ तो मेरी बातों को ध्यान दिया जाए, कहीं अन्य बातों को ध्यान न दें, क्योंकि इससे बहुत सारी गलतफहमी होती है। एक और बात बताइए कि कितने बड़े नेताओं का फोन आया आपके पास? सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्री हैं अशोक मंडाविया जी, उनका भी आया था। और अभी मुख्यमंत्री जो थे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, फोन आया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि संगठन वालों का यही रहा है कि आपको एक बार बैठना चाहिए, आने वाले समय में आपका जो भी है करेंगे। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि अभी मैं जिला पंचायत सदस्य बनी हूँ और मैं जिला पंचायत सदस्य के लिए अभी टिकट की मांग भी की थी भारतीय जनता पार्टी से, हमारे जो नेता हैं, लेकिन उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया, प्रत्याशी के रूप में घोषित नहीं किया, तो हम लोगों को जिला पंचायत भी निर्दलीय लड़ना पड़ा। अभी मैं ये पहली बार जिला पंचायत भी निर्दलीय निर्दलीय लड़ी हूँ मैं और 3,500 वोटों से जीती हूँ।
ये बीजेपी से ऐसा क्या मोह है कि वो लोग आपको दरकिनार कर रहे हैं फिर भी उसी से जुड़े देखिए हैं? मेरे परिवार जो है, मेरा मायका वो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हाँ। मेरा ससुराल भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड भी वो जनपद सदस्य थे। ऐसे में सुनिए ना, जैसे आप कह रहे हैं कि दरकिनार किया गया, फिर निर्दलीय लड़े, अभी भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, जी। तो ऐसे में तो आपको कांग्रेस वाले बहुत ऑफर कर रहे होंगे कि हमारे तरफ आ जाइए। देखिए ऑफर करने वाला मैं तो किसी से कभी कांग्रेस वाले से ना किसी पार्टी से मैं मेरा बात फिलहाल कभी किसी से नहीं हुआ है मेरा। और मेरा हिम्मत इसलिए है निर्दलीय लड़ने की, वास्तव में जनता चाहती है। यदि कोई अकेले चुनाव लड़ना चाहे तो किसके हिसाब से लड़ेगी? जनता नहीं एक चाहेगी। महिला इतना हिम्मत दिखा सकती है तो वाकई ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये बताइए कि ये तो चुनाव में बहुत खर्चा हो जाता है, जी पैसा वैसा कैसे करते हैं? देखिए हमारे चाहने वाले जो हैं वो भी अपने हिसाब से घर से लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब सहयोग नहीं कर रहे हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरा परिवार भरा पूरा परिवार है, 18 जनों का परिवार है। मेरा गांव त्रिभुवना है, मेरा मायका तुरंगा है, वहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, सभी सहयोग कर रहे हैं। है ना, इसीलिए हम लोग का जो घूमते हैं ये लोग कौन लोग हैं सब? ये ग्रामीण से भी हैं, शहर से भी हैं, ये सभी आते हैं अपना काम छोड़ के। जी बिल्कुल सहयोग करने के लिए। एक महिला है तो महिलाओं का सम्मान तो होना चाहिए, तो कम से कम महिलाएं दिखे। ये एक चीज तो है कि छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में महिला विधायक कम है। जी महिलाओं को कहीं मुख्यमंत्री बनना भी चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? बिल्कुल बनना चाहिए। पुरुष जब बन सकते हैं, महिला क्यों नहीं बन सकेगी? और महिला किस क्षेत्र में कमी है? महिला तो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रही है, इसीलिए महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। महिलाओं जैसे योग्य हैं, योग्यता के हिसाब से उनको पद भी मिलना चाहिए। महिला भी एक मुख्यमंत्री के हिसाब में बिल्कुल आगे बढ़ सकती है। आप ऐसा आपको मौका मिले तो बनना चाहेंगे? देखिए जनता चाहेगी तो बिल्कुल कोई भी बनना चाहेगा, और यदि ऐसे पदों में रहेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ऐसे काम करेंगे कि वास्तव में जो होना चाहिए सर्वांगीण विकास हमारे प्रदेश का, उस काम को हम लोग बिल्कुल करना चाहेंगे उस लेवल तक। धन्यवाद गोपिका जी, और प्रचार अपना लगातार बढ़ाते जाइए। बिल्कुल 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 धन्यवाद। तो रायगढ़ विधानसभा इसलिए कवर करना जरूरी है, और इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी उनसे बात करना भी जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ मामला फंस बीजेपी से होते हुए कोई बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ना, ये भी कहना कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं बीजेपी के साथ ही रहूंगी, बीजेपी पार्टी में ही रहूंगी। रायगढ़ से बीपी न्यूज़ के लिए रोहित मेरी।